चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। इन्होंने इस तरह से डाटा को सजाया है, बहुत अच्छे से टाइपिंग किया है। अब यहाँ पे इनेबल एडिटिंग है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, जिससे यहाँ पे देखिए ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मैं जैसे ही हेडिंग 1 अप्लाई करूँगा तो ये टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट जो है अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत लोगों के साथ हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी कई लोगों को हो रहा है कि जैसे वो हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो टाइपिंग करी है ना वो कुर्ती देव फॉन्ट में करी है, ठीक है। और ये जो हेडिंग 1 है ये मंगल फॉन्ट पे काम करता है। अगर आपने मंगल फॉन्ट में इसे टाइप नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो सर मुझे मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करना, तो मैं मंगल फॉन्ट नहीं करता हूँ या मैं कहीं से कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि मैं खुद से कंटेंट टाइप करके फिर मैं पीपीटी बनाना चाहता हूँ। और मेरी टाइपिंग स्पीड जो है कुर्ती देव में ही मतलब बना हुआ है, उसी में मैं फास्ट टाइपिंग करता हूँ। तो इसमें कैसे ये चीज़ें लागू होगा, इसमें कैसे हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई करें, इस पर एक वीडियो बनाएं, इनका ये कहना है, ठीक है। हम एक डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, इसको आप MS वर्ड से PPT में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो मैं मान जाऊं कि हाँ इस तरह से करना है और आप जो है इसके एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई मैं एक्सपर्ट कितना हूँ नहीं हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस MS वर्ड से बनाना है हमें PPT। ये कैसे बनेगा और कैसे इसमें हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अप्लाई करेंगे वो जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ये जो सवाल है ना, ये दोनों चीज़ों को नहीं करना है, ये दोनों को नहीं करना है, सिर्फ जो एक लाइन में लिखा हुआ है इस सवाल को सिलेक्ट करेंगे और फिर हेडिंग 1 अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये तो हमारा समस्या है, इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो ये सॉल्व कैसे होगा, आपको क्या करना है, ये हेडिंग 1 को ही चेंज कर देना है, यानी कि इसी को मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। यानी कि आपका कंटेंट जो है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपका जो कंटेंट होता है वो कुर्ती देव फॉन्ट में टाइप किया हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, इसको मॉडिफाई कर देना है, यानी कि कुर्ती देव फॉन्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके मुताबिक इस चीज़ को बना देना है, ठीक है। तो वो मॉडिफाई कैसे करते हैं, कैसे इस चीज़ को करते हैं, वो हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है ताकि सिस्टम को पता चल सके कि हाँ इस चीज़ को मॉडिफाई करना है या इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करना है। तो ये सेलेक्ट करेंगे तभी तो सिस्टम इस चीज़ को रीड करेगा, इस चीज़ को समझेगा, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेडिंग 1 है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट देखिए यहाँ पे जब माउस कर्सर लेकर के जाएंगे तो ये बदलेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मॉडिफाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडिंग 1 रहने देना है, ठीक है। हेडिंग 1 ही इसका नाम रहने दीजिए, अगर इसको चेंज करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो हेडिंग 1 ही रहने दीजिए। स्टाइल बेस नॉर्मल फॉन्ट ही रहने दीजिए, सारी चीज़ें यही रहने दीजिए। अब आपको जो है मतलब जब आप हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट थोड़ा सा बदल जाता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा फॉन्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुर्ती देव 10, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो कुर्ती देव में टाइप किया हुआ है तो उसी को बरकरार रखना है। तो यहाँ से कुर्ती देव 10 कर देंगे, ठीक है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ़ॉन्ट क्या था, कैलिब्री था, है ना। तो इसीलिए हम लोग जब हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो कुर्ती देव वाला फ़ॉन्ट जो है वो अजीब सा हो जाता है, इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखा जाती है। लेकिन अगर हम फ़ॉन्ट को सेम रखेंगे, कुर्ती देव ही अगर हम इसको वापस कर देंगे, कुर्ती देव ही इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगा। और फ़ॉन्ट साइज़ आपको कितना रखना है, 16 रखना है या 14 रखना है वो आप कर लेंगे, ठीक है, वो चीज़ें कर लेंगे। और उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि जैसे मैं हेडिंग 1 अप्लाई करूं तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि
है ना, जो भी हमारे प्रश्न होते हैं उसमें हम रेड कलर रखना चाहते हैं, जो भी हमारा प्रश्न है उसमें रेड कलर रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसमें रेड कलर, येलो कलर जो भी अप्लाई करना है वो आपको अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो मैं येलो रखना चाहता हूँ तो मैं येलो अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो पीपीटी थीम है वो डिजिटल बोर्ड के लिए है और हमारे पीपीटी का थीम क्या है, डार्क है, यानी कि ब्लैक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे येलो रखूँगा। ठीक है, आप जो पीपीटी बनाते हैं अगर उसका बैकग्राउंड वाइट रखते हैं तो आप इसका कलर रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो पीपीटी होगा वो डार्क होगा, तो यहाँ पे मैं इसमें येलो कलर अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, क्या इसी डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ कर रहे हैं या जो भी नया डॉक्यूमेंट्स करें ये बार बार ना करना पड़े, सभी के लिए कर रहे हैं तो आपको ये अप्लाई कर देना है। और ये चीज़ें आपको अगर ऑटोमेटिक अपडेट करना है तो यहाँ पे चेक टिक लगा देंगे। और मैं फ़िलहाल जो है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ मैं इसी डॉक्यूमेंट्स के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है कुर्ती देव में टाइपिंग किए हुए कंटेंट बहुत कम आते हैं। अगर आपको इसे एज ए टेम्पलेट सेव करना है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास तो इसी तरह का काम आता होगा, कुर्ती देव में ही आपका पूरा कंटेंट रहता है और डेली आपको कुर्ती देव फॉन्ट पे ही काम करना होता है, तो आप ये वाला अप्लाई कर लेंगे। और देन यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, आप इसमें जो है फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको अलग से वो सारी चीज़ें ना करना पड़े, तो इसे भी आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टैब लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, लैंग्वेज जो है उसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ लैंग्वेज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम आता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप ट्राई करते रहना, देखते रहना। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन सभी पर एक जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग इसको सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस काम के लिए इसे यूज करता हूँ, ज़्यादातर आपको भी ये चीज़ें यूज करनी चाहिए, वो है शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की आपको यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आता है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। ठीक है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर देता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँ तो हेडिंग 1 अप्लाई हो जाए। हमें जो है बार बार ये चीज़ें, यहाँ पे मैं पहले असाइन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, अब मैं इसे क्लोज करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार जो है माउस से यहाँ क्लिक ना करना पड़े, बल्कि जैसे मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँ तो ये चीज़ें अप्लाई हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हेडिंग 1 अप्लाई हो गया। अब अगर मुझे दूसरे सवाल में इस चीज़ को अप्लाई करना होगा तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और हेडिंग 1 अप्लाई कर दूँगा। ये देखिए, अब ये गड़बड़ नहीं हो रहा है, ये देखिए अब जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब जैसे कि हेडिंग 2, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जो सारे ऑप्शन हैं, ये जो चीज़ें हैं, इसको अगर मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं हेडिंग 2 अप्लाई करता हूँ, तो देखिए वही प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी मॉडिफाई करना होगा। तो ये कैसे होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद वैसे ही मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कुर्ती देव फॉन्ट में था ना वो लिखा हुआ, यानी कि हमारा जो सोर्स है, कंटेंट का जो सोर्स है, जिस फॉन्ट में ये टाइप हुआ है वो कुर्ती देव है, तो यहाँ से मैं कुर्ती देव ही रखूँगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही कर दूंगा। मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस कर दूंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट कर दूंगा और यहाँ से मैं फॉर्मेट में जा कर के यहाँ से शॉर्टकट की असाइन कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करूँ तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे बार बार जो है यहाँ पे क्लिक नहीं करना है हेडिंग 2 के ऊपर। ठीक है, माउस ज़्यादा यूज नहीं करना है, बस शॉर्टकट की दबाया, कंट्रोल 1 से हेडिंग 1, कंट्रोल 2 से हेडिंग 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे और देन आपको असाइन कर लेना है, इसे क्लोज कर देना है और ओके कर देना है। और आप जो है इसका कलर कैसा रखना चाहते हैं, तो मैं इसका कलर कुछ इस तरह से नीला रखना चाहता हूँ, स्काई ब्लू रखना चाहता हूँ, तो ये मैं कर दूंगा और मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके आप यहाँ माउस से भी जो है हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं आ रही है ना, बस यही करना था। ठीक है, फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर दूंगा, हेडिंग 2 अप्लाई
हो गया। अब ये हमारा प्रश्न है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँगा, हो गया हेडिंग 1 अप्लाई। फिर ये हमारा सभी ऑप्शन है, फिर मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 2 कर दूँगा। ठीक है, अब मैं ये हमारा प्रश्न है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 1 यानी कि हेडिंग 1 हो गया। और ये हमारा ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट करा और कंट्रोल 2 कर दूँगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब ये प्रश्न यहाँ पे टाइप किया हुआ नहीं है 5वां, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बैक स्पेस से अब मैं ये प्रश्न सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से भी आप हेडिंग 1 अप्लाई कर लेंगे और फिर आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से भी हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे। या तो आप यहाँ माउस से क्लिक करके कर सकते हैं, या तो जो हमने शॉर्टकट की बनाया है कि आपको इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 और फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करके हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अप्लाई बड़े आराम से कर सकते हैं। या तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट्स एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और सभी में कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करके हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी में ऑल में हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हेडिंग 1 अप्लाई करने का झंझट खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाना है। जैसे ये हमारा ऑप्शन है, इन सभी को मैं इस तरह से सेलेक्ट करता जाऊँगा। ठीक है, और कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा, हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगा। हेडिंग 1 अप्लाई करने का झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके हमने सभी में हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया है। लेकिन अब हमें कुछ चीज़ों में हेडिंग 2 चाहिए, जैसे कि ऑप्शन वगैरह जितने हैं सभी में हेडिंग 2 चाहिए। तो बस ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ से हेडिंग 2 अप्लाई करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी नीचे भी है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक और कंट्रोल 2 प्रेस करके हेडिंग 2 अप्लाई कर दूंगा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और टैब बटन प्रेस करके इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, टैब बटन प्रेस करके फिर यहाँ पे ये प्रश्न टाइप किया हुआ नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर जो भी ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल 2 प्रेस करके हेडिंग 2 अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से आपको सभी में करना है। यहाँ पे हमने देखिए 10-12 क्वेश्चन में कर लिए हैं, बाकी ऐसे ही होगा, समझ गए। चलिए, तो इतना ही फिलहाल मैं रहने देता हूँ। इस तरह से आप कर लेंगे और देन आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और ये बटन कैसे ऐड करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ ग्रुप या यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक करना है। ये जो पट्टी है इसके ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि ये यहाँ पे जितने भी बटन हैं इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे आपको एक बटन ऐड करना है और इस बटन का नाम क्या है, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस बटन का नाम है। तो यही बटन आपको यहाँ पे ऐड करना है। कस्टमाइज रिबन, ये मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार में आना है। क्विक एक्सेस टूल बार में आना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पॉपुलर कमांड है, तो यहाँ से आपको ऑल कमांड्स सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वो वाला सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कमांड। वो कमांड आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एस वाली कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे ये बटन आपको मिल जाएगा, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसको सेलेक्ट करना है और देन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा और देन आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से ये बटन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बटन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना करने से ये ऐड हो जाता है और फिर आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाटा MS वर्ड से पावर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बीच बीच में क्या था, इनका स्पेस था। ये बीच बीच में ये जो ब्लैंक पेज आ रहा है
वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए ये सवाल है, फिर ऑप्शन है, और फिर यहाँ पे देखिए गैप है और बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये गैप होगा तो यही प्रॉब्लम आएगा, यानी कि आपके MS पावर पॉइंट में एक जो है एक्स्ट्रा ब्लैंक स्लाइड बीच बीच में ऐड हो जाएगा। जहाँ जहाँ गैप होगा वहाँ वहाँ इस तरह से ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो गैप नहीं होना चाहिए। गैप का मतलब ये सिस्टम समझ लेता है, गैप का मतलब समझ लेता है कि एक स्लाइड के बाद जो है अगले स्लाइड में, ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड छोड़ना है, तो इसलिए वो ऐसा कर देता है। तो ये ना हो, आपको क्या करना है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करना है और यहाँ से लाइनिंग स्पेस में जाना है और यहाँ से रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये चीज़ें आप अगर अप्लाई कर देंगे तो फिर वहाँ पे ब्लैंक पेज नहीं आएगा। ठीक है, एक बार मैं इसे क्लोज करके अगेन मैं आपको वो चीज़ें बना करके दिखाता हूँ और अब आप देखेंगे कि उसमें जो है स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, फाइल पे क्लिक करके पहले तो इसे सेव करना है और फिर इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब जो हमारा PPT बनेगा उसमें ब्लैंक पेज नहीं ऐड होगा। ठीक है, अब इसने जो है कुछ ज़्यादा ही गैप दे दिया है एंटर प्रेस कर करके, तो शायद ये ऐसा आ रहा है, लेकिन वो चीज़ें करने से ये नहीं आती है। देखिए यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे जा कर के है, फिर यहाँ पे स्पेस इन्होंने डाला होगा इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमने हेडिंग 1 सिर्फ अप्लाई किया है, हेडिंग 2 अप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये जो है अलग अलग पेज में आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको ट्राई करके बताया। ठीक है, मैंने आपको ट्राई करके बताया। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 12 तक हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 दोनों चीज़ें अप्लाई की है। 13 नंबर से हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके हेडिंग 1 तो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हेडिंग 2 इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ है, इसलिए जो है 13 के आगे यानी कि पेज नंबर 13 के बाद जो है ये कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। बाकी अगर आपने सभी में हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अच्छे से अप्लाई किया है तो सभी का आपको इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना थीम अप्लाई कर देंगे। तो डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से ब्लैक थीम यानी कि डार्क थीम अप्लाई कर देंगे। अगर आपका वाइट थीम है तो आप इस तरह से वाइट थीम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये थीम कैसे बनता है, थीम मतलब ये डिजाइन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वाला थीम अप्लाई कर लेता हूँ। अब जब मैं ये थीम अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा इधर उधर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, होम टैब में आना है। और ये इधर उधर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलती किया है, नहीं, आपने गलती यही किया है कि आपने वीडियो को स्किप कर दिया है, यहाँ पे चीज़ों को नहीं समझा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। आपको क्या करना है, किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, किसी भी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक कीजिए, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद लेआउट चेंज करना बाकी है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर आप सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करके लेआउट में जा करके जब आप लेआउट को इस तरह से चेंज कर देंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए ये लेआउट चेंज होते ही सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कुर्ती देव में अगर आपने कंटेंट टाइप किया है तो इस तरह से आप चीज़ों को आराम से बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं। और इसका फॉन्ट साइज वगैरह ऑटोमेटिक जो है अप्लाई हो गया है। अगर आप डिजिटल बोर्ड के लिए PPT बना रहे हैं तो फॉन्ट साइज 20 रखना है या 24 रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें आ गई है। अगर यहाँ पे लाइनिंग स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो ये आपने टाइपिंग के टाइम में ही कोई गलती किया है, इसलिए ये जो है लाइनिंग स्पेस कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा जो है डिजाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई PPT मुझसे बनवाया है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई PPT थी मुझसे बनवाया है, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या करना है, डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउज थीम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ब्राउज थीम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो PPT थीम मुझसे बनवाई है उसको मैंने मान लीजिए व्हाट्सएप पे भेजा आपको या ईमेल के ऊपर भेजा है, तो उसको पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो किस फोल्डर में आया है उस फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि ये हमने एक PPT थीम आपको कुछ इस तरह का बना के दिया, तो आप इस थीम को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई
कर देंगे। तो ये आपका थीम कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। और देन आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है और होम टैब पे क्लिक करने के बाद लेआउट में जा कर के लेआउट चेंज करना बाकी है, तो आप यहाँ से लेआउट चेंज कर देंगे तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी। ये देखिए सही हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमने कलर वाइट रखा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से दिख नहीं रही है। कोई बात नहीं है, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं उसके लिए। यानी कि इस पीपीटी थीम को, इस टेम्पलेट को अगर आपको एडिट करना है तो आपको क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्लाइड मास्टर में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे आ करके लोग एडिट करते हैं और यहाँ से एडिट ये नहीं होता है। आपको यहाँ आना है, यहाँ पे ऊपर आना है, ये बड़ी वाली स्लाइड में आना है। ठीक है, आप यहाँ आएंगे और यहाँ से आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो भी इसका नाम देना चाहें आप इस तरह से नाम चेंज कर देंगे। अगर आप इसका नाम लेक्चर नहीं रखना चाहते हैं, क्लास रखना चाहते हैं, क्लासेस रखना चाहते हैं, तो आप इसका नाम एडिट करके क्लास वगैरह कर देंगे। यहाँ से आप जो है अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको वाइट थीम चाहिए तो वाइट रखिए, अगर आपको वाइट थीम नहीं चाहिए, डार्क चाहिए, अगर आपको डार्क चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सेव फॉर्मेट में जाएंगे और सेव फिल में जा करके आपको जैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, क्लोज मास्टर व्यू कर देना है। तो ये देखिए आपका पीपीटी झक्कास बन गया। अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो में जाना है और यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो आपने देखा कि पीपीटी बनाना कितना आसान है, कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप इसे थोड़ा मैनुअली सही कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनुअली सही कर लीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल X प्रेस करके इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इसको कट करके इस तरह से कर लेंगे और ये जो चीज़ें हैं थोड़ा इधर जा रहा है तो बैक स्पेस से इसको सही कर लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और जो हमारा नीचे वाला जो चीज़ें थी इसको वापस कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे और इसको यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा सही हो गया है ना। तो इस तरह से आप इसे सही कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत जो है आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा, हल्का फुल्का। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा बन गया है। अब आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, अपना फेस यहाँ पे लगा देंगे और फिर स्लाइड शो पे क्लिक करके, यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ये आपका लेक्चर बन गया है। अब आप इस पर पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो डार्क थीम मुझे ज़्यादा पसंद आता है। बाकी देखिए पूरी दुनिया तो वाइट थीम पे पढ़ा रही है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करें, क्योंकि हमारा चैनल जो है थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा छोटा है, तो कुछ अलग दिखाएंगे तब जा कर के लोग हमारे चैनल को देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इस तरह का प्रोफेशनल पीपीटी थीम बनवाना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए इस तरह का काम करूँगा, बिल्कुल करूँगा। बाकी आपका काम रहेगा MS वर्ड में कंटेंट टाइप करना, और जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में ये सारे काम आपको ही करने होंगे। मैं सिर्फ आपको इस तरह का पीपीटी थीम बना करके दे दूंगा। बाकी ये काम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सिखा दिया है, बाकी करना आपका काम है। ठीक है, अच्छा आप लोग गलती क्या करते हैं ना कि इसमें जो है ये टाइपिंग करके ABCD लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने क्या किया, यहाँ से जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स लिया या MS वर्ड में इस तरह से टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन ABCD लगाना है या 1 2 3 लगाना है तो यहाँ से आप नंबरिंग अप्लाई करिए ABCD वाला, और फिर आप कुर्ती देव में टाइप कीजिए या जिसमें भी करिए, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये ख़राब नहीं होगा। तो टाइपिंग नहीं करना है ABCD, ये ऑप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें टाइपिंग नहीं करना है। ये सिस्टम वाला जो आपको दिया हुआ है इसी को यूज करके टाइपिंग करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ठीक है, जब आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, मतलब जो करना था आपने सारी चीज़ें कर लिया, मान लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया, हेडिंग 1 हेडिंग 2 सब कुछ अप्लाई किया, बट MS वर्ड से PPT नहीं बन रहा है, उसमें डाटा नहीं जा रहा है, जा भी रहा है तो कहीं कुछ और ही हो जा रहा है,
तो वैसे केस में अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, यानी कि ऑल इन वन सॉल्यूशन क्या है, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, इस डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया डॉक्यूमेंट्स बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि फाइल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई नंबर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में ही इसका नाम रखना है। और देन अब आपको क्या करना है, साइड में क्लिक करना है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, एक फ्रेश न्यू डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। देन अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, इस नए वाले MS वर्ड की फाइल को ओपन करना है और देन आपको क्या करना है, पेस्ट में जाना है। और पेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यानी कि कीप टेक्स्ट ओनली, ठीक है, वहाँ से हम सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, फॉर्मेटिंग या उसमें जो भी एरर था वो सारी चीज़ें पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली टेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली कर लेंगे। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और देन आपको क्या करना है, इसमें हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हेडिंग 1 अप्लाई हो गया, एक साथ में हेडिंग 1 सभी में, सवाल में, ऑप्शन में, सभी में हेडिंग 1 अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है। फिर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसमें हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करते जाना है। ठीक है, देखिए एक तो होता है कि माउस से हम कर सकते हैं, दूसरा क्या होता है कि हम इस तरह से यहाँ से माउस से सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और कंट्रोल के साथ मैं यहाँ 2 प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए हेडिंग 2 अप्लाई हो गया, यानी कि शॉर्टकट की से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने कर दिया। अब मैं यहाँ से फाइल पे क्लिक करके पहले तो इसे सेव करूँगा और सेव करने के बाद जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि MS वर्ड से PPT आराम से बन गया और यहाँ पे जितने भी सवाल टाइप किए हुए रहेंगे, चाहे 100, 50, 200, 500, सभी जो है MS वर्ड से PPT में आ जाएगा। देखिए अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, MS वर्ड से PPT में डाटा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है और उस डाटा को कॉपी करना है और नए वाले डॉक्यूमेंट्स में आ करके पेस्ट में जा करके और कीप टेक्स्ट ओनली करके पेस्ट कर लेना है और वापस से आपको हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अप्लाई करना है और फिर ये चीज़ें ट्राई करेंगे तो आराम से MS वर्ड से PPT बन जाएगा। MS वर्ड से PPT बन गया। अब हमें क्या करना है, बस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपना लेआउट अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने जो भी डिज़ाइन थीम बनाया है उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आप डिज़ाइन अप्लाई करते हैं तो आपका टेक्स्ट इधर उधर हो जाता है। फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इससे आगे की चीज़ें वीडियो में नहीं देखा होता है, मतलब उसने स्किप कर दिया होता है। कि जब ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा भी डाटा इधर उधर हुआ है, ये होगा, लेकिन इसको आपको कैसे ठीक करना है ये आपने वीडियो में देखा ही नहीं, स्किप कर दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सही करना है। पहले किसी एक स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जितने सवाल होंगे, जितने स्लाइड होंगे सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और देन आपको लेआउट चेंज करना है। ये चीज़ें जो है ना लोग वीडियो में देखते ही नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे कौन सा लेआउट अप्लाई करना है, ये वाला टाइटल एंड कंटेंट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी जो है डाटा अपने अपने जगह पर आ गया। अब यहाँ पे बात ये आता है कि इसमें कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो कलर आपको रीसेट करना है, तो उसके लिए आपको रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका इस तरह से PPT बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझा कीजिए, तब जाकर के ये आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। और इस पर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लोगों का प्रॉब्लम अभी भी है। ये सारे प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ है जिसने वीडियो को स्किप किया है, लेकिन जिसने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है और कब काम करती है, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है वही सबसे ज़्यादा बुड़बक बन के रह जाता है। ठीक है, ये हमारे बिहार में एक कहावत है
कि जो बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है अंत में वही सबसे बुड़बक होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है और इस तरह से हमारा पीपीटी बन गया। अपना फेस यहाँ पे लगाओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे अभी मैं कर रहा हूँ फेस के साथ कर रहा हूँ, इस तरह से आप करना स्टार्ट करो। इस तरह से आप अपनी पीपीटी बना सकते हैं और फिर इस तरह से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पीपीटी आते जा रहा है, चलते जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो लिखने के लिए कंट्रोल के साथ पी प्रेस करिए, माउस पेन बन जाएगा और फिर इस तरह से लिखिए और पढ़ाइए। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर जैसे कि मैं यहाँ पे पीपीटी के ऊपर लिख लिख करके पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए तो बीच में एक स्लाइड कैसे ऐड करें। अरे भैया, क्यों बीच में स्लाइड ऐड करना है? अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो आप यहाँ पे बी प्रेस करके एक ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक, और इसके ऊपर लिख लिख करके पढ़ा लीजिए। अगर आपको ब्लैक नहीं चाहिए, डार्क नहीं चाहिए, तो आप डब्लू प्रेस करके जो है डब्लू प्रेस करके वाइट ले लीजिए और इसके ऊपर आप लिख लिख करके समझा लीजिए। ठीक है, और इसको स्किप करना है तो वापस डब्लू प्रेस कर देंगे तो वापस स्लाइड में आ जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा स्लाइड लेने वाली जो बात है ना, जो एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, पढ़ाते समय जब उसकी ज़रूरत पड़े, यहाँ पे जो स्पेस है अगर ये कम पड़ जाए तो आपको क्या करना है, डब्लू प्रेस करके वाइट पेज ले लेनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें आपको ऐड नहीं करना होता है, बस डब्लू प्रेस करना होता है और फिर ये आ जाता है। फिर इसके ऊपर आप लिख लिख करके पढ़ा दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये सब लोग देखते ही नहीं है, वीडियो को स्किप कर देते हैं। मैं तो इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, आराम से वो चीज़ों को सीख पाए, है ना।